एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने अब सॉल्व करना है। बेटा बिल्कुल आपने बस देखना है यहाँ पे क्या 1400 मैन, यहाँ पे कंपाउंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर उन्होंने हमें तीन क्वांटिटीज दी होती हैं। सबसे पहले इन्होंने दिया मैन को 4800 मैन हैव सफिशिएंट फॉर 20 डेज एट द रेट ऑफ 1.5 kg पर पर्सन। सफिशिएंट फूड है उनके पास, ठीक है। कितना हमारे पास सबसे पहले मैन आएगा, मैन। दूसरी चीज हमारे पास है डेज, उसके बाद होता है रेट लिख लेते हैं। रेट लिख लेते हैं। तो हमारे पास मैन है, हमारे पास है 4800। उसके बाद डेज हमारे पास उन्होंने कहा 20 डेज का खाना है, उनके पास खाना काफी है 1.5 kg पर पर्सन। एक बंदे को 1.5 kg के हिसाब से दिया जा रहा है। 48 बंदों का खाना है, 48 बंदों का खाना है 20 दिनों के लिए, और 1.5 kg होता है 1 पर्सन को दिया जा रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ मैन। हमने नंबर ऑफ मैन को फाइंड करना है, और आपको मैंने बताया है जो भी चीज फाइंड करनी होती है अननाउन होती है उसे हम एक्स से लिखते हैं, एक्स से शो करते हैं। उसके बाद है विद विच द सेम फूड, यही सेम फूड जो है वही है, उसमें कोई इजाफा नहीं हुआ। विल बी सफिशिएंट फॉर द 16 डेज, 16 डेज के लिए काफी हो जाए। एट द रेट ऑफ द रेट उन्होंने चेंज कर दिया 1.0 यानी कि 1 kg के पर पर्सन। एक बंदे को 1 kg दिया जा रहा है, सही है। उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीन मिकदारें आ गई हैं, अब इनके दरमियान हम प्रोपोर्शन मालूम करेंगे कि इनके दरमियान किस टाइप का प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट है या इनवर्स है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले मैन जो है ये अननाउन है। अननाउन में आपको मैंने बताया था कि हमेशा एरो कैसे लगता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर एरो लगता है। ये एरो लगने का मतलब है कि आपने पहले इसकी टेल वाली को लिखना है, टेल वाली रेशो को लिखना है, फिर मिकदार को लिखना है, फिर ऊपर वाली को लिखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एरो लगा दिया कि हमेशा एरो ऐसा ही लगेगा, जो अननोन होता है जिसे फाइंड करना होता है उसे वैसे ही लिखा जाता है। उसके बाद हमारे पास अब इसका हम ताल्लुक दूसरी मिकदार और डेज के साथ मालूम करते हैं, मेन का डेज के साथ मालूम करते हैं। अच्छा देखें, जब 4800 बंदे थे तो 20 दिन का खाना, 20 दिन तक उनके लिए खाना काफी था, ठीक है, उनके लिए सही था, खाना 20 दिन के लिए था। अब क्या होगी, दिनों की तादाद कम कर दी उन्होंने, दिनों की तादाद कम हो गई। इसका मतलब है कि अब क्या होना चाहिए, जब दिनों की तादाद कम हो गई है तो यहाँ पे मैंस पे क्या फर्क पड़ना चाहिए। 20 दिन का खाना था, 20 दिन का खाना था, अब 16 तो डेज कम कर दिए, खाना वही है, तो डेज कम कर दिए तो खाना वही है। अब क्या होना चाहिए, मैंस की तादाद बढ़ जानी चाहिए, मैंस की तादाद क्या हो जानी चाहिए, बढ़ जानी चाहिए। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन हुआ, जब डेज कम होंगे तो मैंस की तादाद क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एक चीज कम हो रही है, दूसरी चीज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये कौन सा रिलेशन होता है, कौन सा प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। और इनवर्स प्रोपोर्शन में हमेशा एरो जो है ऊपर से नीचे की जानिब लगता है। इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे पता चला, आप देखें, जब मैन जो है 4800 है और 20 डेज का खाना है, वही खाना वही है, उतनी मिकदार में है, सिर्फ डेज कम कर दिए, इसका मतलब है खाना तो ज्यादा हो जाएगा। अब क्या चीज बढ़नी चाहिए, अगर हमने 16 दिन में खत्म करना है तो हमारे पास आदमियों की तादाद बढ़नी चाहिए, आदमियों की तादाद बढ़ेगी और डेज की तादाद कम हो गई है, लिहाजा इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स का रिलेशन है, इनवर्स प्रोपोर्शन है। हमने इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए एरो हमेशा ऊपर से नीचे की जानिब लगता है, और एरो का मतलब है कि आपने पहले क्या लिखना है, ऊपर क्या लिखना है 20, नीचे क्या लिखना है 16, ठीक है, ये बात याद रखनी है। उसके बाद होता है हमारे पास हमें इसका मैंस का और रेट का हमने रिलेशन मालूम करना है। यहाँ पर 4800 मैंस है और रेट कितना है 1.5 है, ठीक है। अब क्या हुआ, रेट कम हो गया, ये 1.5 था, समझिए 1.5 का मतलब है 1.5 था, अब 1.5 से कम होके 1 kg हो गया है, 1.5 kg था और यहाँ पे 1 kg हो गया है। अब 1 kg एक पर्सन को दिया जाएगा, ठीक है, 1 kg हो गया है, तो यहाँ मैंस की तादाद क्या हो जानी चाहिए,
मैंस की तादाद, खाना तो वही है, लिहाजा पहले 4800 था, 48 मैंस थे और 1.5 kg था। अब क्या होता है, ये रेट कम हुआ है, तो मैंस की तादाद को क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनके दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनके दरमियान भी इनवर्स का रिलेशन है। अब हम इनके दरमियान इनवर्स का रिलेशन है तो हम इसे लिखते हैं और करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर हम पहले अननोन को लिखा जाता है। अननोन को लिखा हमने x और नीचे आ जाएगा 4800 इक्वल, यहाँ ऊपर आ जाएगा हमारे पास। अब इसमें कौन सा पहले लिखेंगे, टेल वाला। टेल क्या है 20 और डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्या होगा 1.5 और डिवाइडेड बाय 1। 1.0 का मतलब है 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टार्ट करते हैं। x अपॉन 4800 था, तो हमने क्या किया, नॉमिनेटर्स को नॉमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। वहाँ पे 20 को हमने 1.5 से मल्टीप्लाई किया, जबकि 16 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके आपको दिखा दी 20 RW वर्क आप कीजिएगा, उसमें 20 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 30। देखिए 1 के क्या है, डेसिमल लगा हुआ है, एक डिजिट के बाद, तो हमने एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो हमारे पास 30 आंसर आ गया, तो हमने वहाँ 30 लिख दिया। नॉमिनेटर में हमारे पास 30 आ गया, 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 16 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद होता है यहाँ पे 4800 वहाँ पे डिवाइड हो रहा था दूसरी साइड पे, तो हमें इस साइड लाएंगे तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 4800 को 16 से हमने जब डिवाइड किया तो 16 3 का 48 होता है। ठीक है, और डबल 2 जीरो के साथ लगे 300 आ गया हमारे पास। 30 को ऊपर नॉमिनेटर में वहाँ पर 30 है, फिर 300 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 9000 आ गया। ठीक है, हमारे पास मैथ्स की तादाद 9000 हो तो वो खाना 16 दिन के लिए काफ़ी होगा। आपको क्वेश्चन में जो मैंने सॉल्व किया है उसमें कोई आपको मुश्किल पेश आए, कहीं से कोई बात समझ ना आए, एरो का मसला हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब करें। थैंक यू।